हेलो एवरीवन, चैरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर राइट नाउ, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड लास्ट में देखेंगे आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, ऑल साइंस के लिए है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। तो जब भी आपके सामने आएगी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड, आपको कोई ना कोई क्लैरिटी, आने वाले टाइम से रिलेटेड कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जिनके साथ भी आपका जैसा भी रिश्ता है, ठीक है, जिनके साथ भी आपके इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, अपने पर्सन का, अपने लव पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और अपने पार्टनर के फेस को थर्ड आई पर विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर राइट नाउ। यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। Bottom of the deck we have निराशा वाली एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, 5 of cups with 3 of swords. Okay. फर्स्ट है हमारे पास 9 of Pentacles. Next we have Queen of Swords, the Hanged Man, the Fool, the Star, King of Pentacles. Okay. 9 of Cups with Knight of Wands. आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन लिए हैं या फिर बहुत जल्द लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये इस तरीके से एनर्जीज में डील कर रहे हैं कि इन्हें कोई डिसीजन लेना ही लेना है। ये किसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में या कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है, जिद्दी सिचुएशन है, जिसमें ये डिसीजन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। कुछ लोगों के केस में ये डिसीजन हो चुका है। क्यों? क्योंकि करंट एनर्जी में ही इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लेने की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर की विश है कि ये जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं उससे ये बाहर निकल जाए। कब तक यूं ही ओवर थिंकिंग करेंगे? और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी इज लाइक कि सोच लिया है, समझ लिया है, ओवर थिंकिंग करके चीजों को वक्त दिया है, लेकिन अब करनी है क्या? नई शुरुआत। किस रूप में नई शुरुआत करनी है? जो भी इनकी विशेस है इस रिश्ते में आपके साथ में, जो भी इनकी विशेस है, फ्री होकर सोचना, फ्री होकर एक्शन लेना, आपके पर्सन उसी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यहां पर भी आप नोटिस करेंगे तो ये बर्ड की ही एनर्जी है। लड़की के हाथ पे बर्ड बैठी है और स्टार के कार्ड में भी पेड़ के ऊपर बर्ड बैठी है। ठीक है, यहां पर भी डॉग की एनर्जी है विद फ्लावर और रिस्क टेकिंग एनर्जी है। बर्ड जनरली दूरगामी चीजों को दर्शाती है। डॉग भी है तो वफादारी को दर्शाता है। मतलब जो चीजें नेचर के इमोशंस में सम्मिलित है, इमोशंस तो आपके, लेकिन ये चीजें नेचर का पार्ट हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है करंट फीलिंग्स में कि आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। जिन रिस्क को लेने से, जिन पंगों को लेने से इन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ये घबरा रहे थे, अब ये ही मुंह उठा के रिस्क लेके इस रिश्ते में आपकी और अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में दिल खोलकर अपनी चीजों को आपसे एक्सप्रेस करना, जो भी चीजों पर इन्हें ग्राउंडेड लेवल पर डिसीजन लेना रहा है और ये नहीं लिए, ये उन चीजों पर अब डिसीजन ले सकते हैं या ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विश है आपके साथ इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ना, और उसके लिए इन्हें कुछ पुरानी बाउंड्रीज, कुछ पुरानी हदों को तोड़कर आपकी तरफ आना पड़ेगा, और तब आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। तो ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कमिटमेंट फोबिक हों, ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हों, अल्ट्रा रिच हों, पब्लिक इमेज हो, सोशल इमेज हो सकते हैं,
आपके पार्टनर सोच समझकर कमिटमेंट देने पर यकीन करते हैं और अभी इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपसे इनका दिल, दिमाग और आत्मा मिलती है। और जब इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस किसी की तरफ होते हैं तो आप चाहकर भी किसी को अपने से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि ये आपके ही साथ नई शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी बिंदास होते हुए दिख रही है, टेंशन्स को छोड़कर, क्योंकि निकल रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से निकल रहे हैं आपके पर्सन। इवन 9 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अपनी विशेस को अचीव करने के लिए ये आपकी तरफ बहुत जल्द आ सकते हैं या आ सकती हैं, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जल्दी की एनर्जी है। ठीक है, क्या विश है इनकी? ये ऑलरेडी मिस कर रहे हैं, हर्ट हैं, कैसी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके साथ में आपसे दूरियां बनाई, स्टक सिचुएशंस में होने की वजह से आपके ही प्रपोजल को जानबूझकर रिजेक्ट किया, क्योंकि किसी सिचुएशन में, स्पेशली किसी कार्मिक साइकिल में जो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली में हो सकते हैं, ये ऐसी किसी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड रहे हैं, आपसे बातें छुपाई हैं, डर रहा है इन्हें। अब ये आगे से खुद ही आपको अप्रोच करना चाहते हैं और अप्रोच करने का रीजन क्या है? आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना और आपके साथ एक नई शुरुआत करना, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना। ठीक है, एफर्ट्स क्यों? क्योंकि अगर ये एफर्ट नहीं लगाएंगे तो अब आप प्यार नहीं करेंगे इनसे। अब आपने अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख लिया है, अब आप बेवजह अपनी एनर्जी देने से बच रहे हैं, तो इनको उस चीज का ही रियलाइजेशन हो रहा है, तभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, कराया भी है इन्होंने, बट अभी जो चीजें वेटिंग में थी वही चीजें आपको मिरेकुलस रिजल्ट दे सकती हैं। जैसे कि आपने रैबिट और टर्टल की रेस देखी है, कछुए और खरगोश की। रैबिट की स्पीड तेज होती है, लेकिन यही चीज सोचकर कि और लोग उसको बीट नहीं कर सकते, वो बीच में रुक जाता है। ठीक है, और कछुआ क्या करता है? एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, मतलब चीजें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। तो वही चीजें अब आने का समय आ गया है आप तक। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे, एकदम कछुए की स्पीड में, बट अभी नाउ दे आर रेडी टू ऑफर यू द कमिटमेंट। आपके साथ रिकंसिलेशन, शादी, ब्याह, बच्चे, और अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो अपने फैमिली में वापस ये आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको दिन दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इन्हें आप एक लाइट सोर्स के रूप में नजर आते हैं। ठीक है, तो ये तैयार हैं अपना कमिटमेंट ऑफर करने के लिए हमारे राजा जी। यस, ये तैयार हैं आपको अपना कमिटमेंट ऑफर करने के लिए। इन्हें आपके साथ शादी करनी है। हो सकता है कि ये शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कोई आपके बिना, सोच समझकर आपके साथ ये रिश्ता खत्म किया था कि पेरेंट्स की मर्जी से अरेंज मैरिज करूंगा या करूंगी, बट वहां पर भी उल्टा हो गया। उल्टा इनको स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम गेन हुआ है, अक्ल खुली है आपके पर्सन की, विच इज अ गुड पार्ट। ये आपके साथ मूव ऑन किए, खत्म किया ये रिश्ता, ये डार्क एनर्जीज आपके रिश्ते में आ गई, और खत्म जो किया उसके बाद डिवाइन ने इन्हें अपनी तरह से गाइड किया। हो सकता है किसी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हें समझाया भी हो कि भाई अगर तुम्हें उससे प्यार है, वो इतना अच्छा है या अच्छी है, तो तुम उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से तैयार हैं आपको रीच आउट करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। लकी वंस का रीयूनियन एक्सपेक्टेड है अपने लव पार्टनर के साथ। ये कप ऑफ लव आपको ऑफर करने वाले हैं। ये अपने मन की दुर्दशा, अपने मन की सैड फीलिंग्स भी आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी, हमारे किंग ऑफ पेंटिकल्स रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए और इस लव लाइफ में आपके साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हो सकती हैं गाइस। आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। उन सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस जिनका रीयूनियन हो गया है, जिनको काफी समय के बाद मैसेजेस आए हैं। Congratulations to you guys, God bless you। जिनके रीयूनियन नहीं हुए हैं, मिलकर एक दूसरे के लिए प्रे करें। रोने से अच्छा है कि इनर वर्क करें, अपने रिश्ते पे काम करें। काफी समय से स्टक हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू है और आपको लगता है कि नहीं हम जनरल ही सुनेंगे,
तो आप जनरल रीडिंग भी देख सकते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है। आप अपने जिंदगी के मालिक हैं, मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। व्यूअर्स को प्लीज गाइड करिए एंजल्स मेरे, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है और कब होगा ये नेक्स्ट एक्शन। Bottom of the deck is man holding a coin. We have again the same energy, King of Pentacles. अपना जो कमिटमेंट इन्होंने होल्ड किया है, मुझे लगता है कार्ड्स खुश होते हैं अटेंशन जब मिलता है, और जिस कार्ड को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं वो नेक्स्ट एक्शन में जरूर आता है। एनर्जी फील हो जाती है। अब ये नेक्स्ट एक्शन में आ गए, किसके साथ आए हैं? वाह, ये आए हैं लवर्स के साथ में गाइज। उधर किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा था, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स को मैन होल्डिंग अ कॉइन को क्लैरिफाई कर रहा है। द लवर्स, केयरिंग कनेक्शन है ना, धासु एनर्जी एकदम। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द पेशेंस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऑल टाइड अप, कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। सेकेंड चक्रा सैक्रल की एनर्जी है, द जर्नी, क्राउन चक्रा, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, कपल आ गया हमारे पास। फर्स्ट चक्रा यानी बेस चक्रा। आने वाले समय में ये रिश्ता आगे की तरफ मूव करेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हैं। खुद से आपको रीच आउट करें, आपसे मिलने आ जाए। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि ये कुछ टाइम के लिए आपके पास ही रहने आ जाए। ऐसा पॉसिबल है कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ अपने घर, मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये भी कुछ लोगों से एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। पेशेंस की एनर्जी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कुछ लोगों के पार्टनर गाइस 7-7 की एनर्जी के साथ डील करेंगे डिवाइन से अलाइनमेंट में। इसका मतलब क्या है? आपके पार्टनर को यूनिवर्स हील करेगी, इनके दिल के दरवाजे को जो इन्होंने बंद किया हुआ है, स्टक है काफी ज्यादा, उसको तोड़ेगी, उसको हील करेगी, ठीक है। समय अच्छा आने वाला है आपके रिश्ते में कि पार्टनर हील होंगे तो आपको रीच आउट कर सकते हैं, वो आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जो ये आपको लेकर फील करते हैं। चेंज की एनर्जी है, चेंज के रूप में इस रिश्ते में आपको ये न्याय दे सकते हैं। इस रिश्ते में बराबरी का सौदा आपका हो सकता है इनके साथ में। सौदा बोले तो आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कमिटमेंट्स को एक्सचेंज करें। कुछ लोगों के केस में पैसा एक्सचेंज होने की एनर्जी है, बिजनेस में साथ में पार्टनरशिप पे आप काम करें, ठीक है। तो आप इनको कमिटमेंट दे सकते हैं, एश्योरेंस दे सकते हैं इस रिश्ते में, और आपके पार्टनर आपको। ये रिश्ता बैलेंस होने वाला है, जस्टिस होने वाला है इस रिश्ते में। जो भी लॉसेस हैं, जो भी सेपरेशन की एनर्जीज हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपके पार्टनर इस एनर्जी से ऊपर उठकर आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्राउन चक्रा हील होगा, बेस चक्रा हील होगा, तो ये जर्नी में आगे बढ़ने में इन्हें मदद मिलेगी। मतलब जब चक्रास ही हील होते हैं तो देखिए डिवाइन का सपोर्ट मिलता है। आप किसी चीज की दवा खाएं तो बीमारी तो ठीक होती है ना, तो वही चीज है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का रीजन क्या रहेगा महादेव? आगे बढ़ने का रीजन है अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना, ठीक है। किसी तरीके के टॉक्सिक साइकिल को एंड करके ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, जो आपके साथ इन्हें डिवाइन कनेक्शन फील होता है। वाओ, आपके पार्टनर देखिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम आया है, वो है 12:22, 1-2-2 की एनर्जीज है, 2-2 की भी एनर्जी है, यहाँ 2-2 की भी एनर्जी है, देखिए, ठीक है। यन यान यांग की एनर्जीज है। आपका और इनका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। ये आपको बता सकते हैं कि आपको टेम्पल्स में देख रहे हैं, टेम्पल में इन्होंने आपको देखा, शादी एक दूसरे के साथ होते हुए देखी है, जो भी चीज इन्हें फील हुई है आज तक सिंक्रोनिसिटीज के रूप में, ये आपको बता सकते हैं आने वाले टाइम में कैसे कैसे ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए हैं। ये अपने दुख वाले पार्ट को भी आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अटैचमेंट की एनर्जी है, आपके साथ अटैचमेंट इन्हें है, आने वाले समय में और ज्यादा होगा, जो इन्हें आपकी लाइफ में रिटर्न लाने पे मजबूर करेगा। हार्ट चक्र की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, शादी में वापस आ सकते हैं। वी हैव 11-11 एनर्जी ऑल्सो, 5-5, 7-7,
222, ये भी एनर्जीज है। इवन 666 की भी एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? 16 नंबर इज इंपॉर्टेंट। आने वाले 16 आवर्स, 77 आवर्स, 70 आवर्स, 34 आवर्स, 43 आवर्स तक के अंदर अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है आपके साथ में, क्योंकि डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है। जब ये डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे तो इनके ब्लॉकेजेस हील होंगे। इस रिश्ते के लिए रेडीनेस की एनर्जीज को ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है रिकंसिलेशन के रूप में। आपसे बातचीत करें, आपके साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। लकी वंस को कमिटमेंट भी मिल सकता है। जो इन्होंने प्लान किया है वही ये आने वाले समय में आपके सामने रख देंगे सामने से। ठीक है, बट मोर ओवर एनर्जी का आउटकम पॉजिटिव दिखता है। ठीक है, आपको न्याय मिलने की एनर्जी है। तो ये रीडिंग जिसके भी साथ रेजोनेट करे जरूर से बताया करिए गाइस। मुझे पता रहता है जब यहाँ पर एनर्जीज आती है और आप शेयर करते हैं तो मुझे क्रॉस चेक हो जाता है कि यार ये एनर्जी थी तो ये रेजोनेट करी है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये बोलेंगे मैडम हमसे नहीं रेजोनेट कर रही है, हम तो नो कांटेक्ट में ही है। ये आप देखिए कि अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, वो बना ही नहीं है आपके लिए, ये आपके रिश्ते में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से आकलन लगा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको पर्सनली किसी से दिखवाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तो कोशिश यही रहती है कि जनरल में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज को पिक किया जाए। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट है थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो अभी मैंने आपको बोला एग्जैक्ट वही सिचुएशन भी आ गई। आपके पार्टनर इस समय किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कोई तीसरा आपके रिश्ते के बीच में आ चुका है। या तो ये इनके पेरेंट्स हैं, इनकी मदर है, इनके फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, या फिर यही रोमांटिकली किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। और आपको भी अच्छे से पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता है ये सिचुएशन किसके साथ है। और रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ही मैरिड हूं। आपके केस में कोई ऐसा जहां पर पार्टनर के दिल और भावनाएं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर मैसेज है आपके पर्सन का वो है मेजर चेंजेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेजर चेंजेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि इस रिश्ते में ये भी बदलाव चाहते हैं। जहां पर ये है उस सिचुएशन से, उस अवस्था से इन्हें भी निकलना है। पे अटेंशन टू द साइंस। आपको भी साइंस मिल रहे हैं, आपके पर्सन को भी साइंस मिल रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं इस मैसेज के जरिए कि इनको अब जाकर ये साइंस मिल रहे हैं, या इस कनेक्शन में कुछ अजीब व गरीब इनके साथ मिस्टिकल चीजें हो रही हैं जो किसी भी रिश्ते में रहकर इनके साथ कभी नहीं हुई। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअलिटी की कॉलिंग का कनेक्शन है। चाहे आपके पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी की कॉलिंग आ रही है या आपको आ रही है, मतलब आप बैलेंस हो रहे हैं, आपके पर्सन को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स साइंस दे रही है। तो ये कनेक्शन स्पिरिचुअल हो सकता है जहां पर डिवाइन के साइंस का इन्वॉल्वमेंट 100% है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है न्यू लव। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में न्यूनेस को अचीव करना चाहते हैं। पुरानी चीजों को पास्ट में छोड़कर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट ये आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आप लोगों के बीच में हालात खराब हैं। अब रीजन शादी हो सकता है, रीजन थर्ड पार्टी हो सकता है, बट आपके पार्टनर को अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आपके साथ चीजें बहुत ही बुरे तरीके से एंड हुई हैं, साफ साफ कह चुके हैं, तो क्लियर मैसेज है कि अपने लव लाइफ में न्यू बिगनिंग ही करेंगे। ठीक है, मुझे भेड़ने की आदत नहीं है एनर्जीज को। जो मैसेज जैसा मिलता है मैं आपको वैसा बताती हूँ। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। आपके पार्टनर को रिकॉग्निशन हो गया है, रियलाइजेशन हो गया है कि आप ही इनके ट्रू लव है और आपके ही अंदर इतना पैशन है इस रिश्ते को जिंदा रखने का, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, कि ये आपके साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे होता है ना, जिसके अंदर लगन होती है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उस चीज में बने रहते हैं। और आपकी वही एनर्जी है कि आपको ये रिश्ता चाहिए, जो कि ये देख रहे हैं कि आप इनके साथ रहना चाहते हो। तो इनको समवेयर आपकी ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है। आपके साथ अट्रैक्शन आपके पार्टनर का हो सकता है। इवन यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर प्लेयर हो सकते हैं, ये मेल फीमेल जो भी है। आपके पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। ये बहुत लड़के या लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं, पैसा देख के अट्रैक्ट होते हैं। ये ही और शी
मस्ट बी अ प्लेयर। अब आप जान सकते हैं कि अगर कोई इंसान प्लेयर है, वोमेनाइजर है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। नई बात नहीं है कि आपका पार्टनर फिर आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपसे अट्रैक्शन फील करता है, फिर ये 10 लोगों से और अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। तो ये टेक व्हाट रेजोनेट्स। हर किसी का पार्टनर प्लेयर नहीं हो सकता। ये उनके लिए है जिनके पार्टनर फ्लर्ट करते हैं या कई सारे लोगों के साथ हैं। मैं तो कई लोगों की जब रीडिंग करती हूँ तो पार्टनर सीधा चॉइसेस की एनर्जी में निकल कर आते हैं जो भी लव इंटरेस्ट से रिलेटेड होती हैं। और मैं बोलती भी हूँ कि आपका पार्टनर फ्लर्ट है, लेकिन कुछ के जेन्युइन होते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होते हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर कलेक्टिवली निकल के आए हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं यूज करने वाली हूं मेरा डेक। बहुत ही जल्द ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा होता है कि सिर्फ जो चीजें दिखती हैं वो नहीं होती हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, लीगल सिचुएशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर कोई भी चीज आप दे सकते हैं किसी को। तो वैसे तो ये तैयार ही है, लेकिन कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पास हो रहे हैं अभी, तो उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं। फर्स्ट है एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, प्योरीफाई योर इंटेंशंस। आपके इंटेंशंस में आप कुछ कमी कर रहे हैं, अपने इंटेंशंस को प्योरीफाई कीजिए। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ उस चीज को। आपने कहा कि आपने हमेशा जिंदगी में अच्छा किया है, आपने सबका अच्छा चाहा है, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप मन से बद्दुआएं देते हैं। मेरे भी कमेंट सेक्शन में जो सीधा बोलते हैं थर्ड पार्टी कर्मा, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, मेरे पार्टनर को कर्मा मिले। कहाँ जाएंगे कर्मा कर्मा क्लेम करके, जब आपको पता है कि कर्मा इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप अपनी एनर्जी वहां क्यों खपा रहे हैं। आपकी एनर्जी इज लाइक फ्यूल ऑफ योर बॉडी, जिससे आपकी बॉडी चल रही है, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आप कर्म बना रहे हैं। शिकायतें होती हैं, मैंने आपको एक बार और बोला था कि मेरे लाइफ में भी कम प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं यहां तक पहुंची हूं तो मैंने बहुत संघर्ष देखा है अपने जिंदगी में। जो चीज आपके साथ शायद बड़ी उम्र में हो रही है, लगभग हर एक कांड मेरी जिंदगी में बहुत कम एज में हो गया और बहुत बड़े लेवल पर चीजें हुई हैं। आप ब्रेकअप से डील कर सकते हैं, आप बीमारी से भी डील कर सकते हैं, सेपरेशन से डील कर सकते हैं, आप मौत से डील नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी भयंकर बीमारियों से डील नहीं कर सकते जो आपको खुद का एक गिलास पानी तक लेने के लिए मोहताज बना दें। आप सोचिए। तो ये कभी नहीं सोचना है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आपके ऊपर बीत रही है तो आपको उससे ऊपर उठना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कर्मा मिले, ये हो वो हो, जस्ट रिलीज दिस एनर्जी। माफ करेंगे तो खुद खाली कर पाएंगे अपने आप को और डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपने अपने ग्रजेस को होल्ड किया हुआ है, आपने उस पर मरहम लगाया ही नहीं जहां पर चोट बनी हुई है, ठीक है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप प्योर हार्टेड हैं, आपने अच्छा किया, दूसरे ही तरफ आप बोल रहे हैं कि भगवान इसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो अब यहीं पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने इंटेंशंस को प्योरीफाई करने की जरूरत है। आपके इंटेंशंस में गड़बड़ है, मिलावट है। अगर आप अच्छे हैं तो फिर आप अच्छे बन जाइए। आप अच्छे हैं, आप प्योर हार्टेड हैं, तो उस प्योरेस्ट असेंशन को अचीव कीजिए जो कौन है, साक्षात डिवाइन है, ठीक है। आप बुरे हैं तो फिर आप उसी रास्ते रहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है आपको अच्छा सोचने की, ये करने की, वो करने की। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छाई का रास्ता अच्छाई से होकर गुजरता है और उसकी मंजिल भी अच्छाई, सुकून और शांति है। और बुराई का मतलब यह है कि आप टू मच नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स को होल्ड करके चल रहे हैं और उसके बाद आप एक पॉइंट पर नेगेटिव ही आकर रुक जाएंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे, अंदर से धारणाएं बन जाएंगी आपकी। तो अगर अच्छे और बुरे में आपको सेलेक्ट भी करना है ना, तो ऑलवेज चूज अ राइट पाथ, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, क्योंकि इसी से आप हील हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो एंजल गाइडेंस है वो है कंप्लेंट्स। इस समय पे आपको बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हो सकती हैं भगवान से,
अपने पार्टनर से, लोगों से, दुनिया से। सबसे पहले तो इंसान भगवान से कंप्लेन करता है, लेकिन हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि हमें अगर किसी दुविधा में डाला है, परेशानी में डाला है, तो वो मनुष्य के अपने कर्म हैं। ठीक है, मनुष्य अपने कर्म करके आता है, उसी का फल आपको मिलता है। हम कहते हैं इस जन्म में तो मुझे पूरा होश है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भगवान, जबकि हम करते हैं। हम जाने अनजाने कितनी चींटियों को कुचलते हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। हम किसी को डांट भी देना और वो इंसान आंखों से आंसू ले आए, तो हमने तभी कर्म बना लिया। तो कर्म बनाना कितना फास्ट है, कितना आसान है। कर्म तब भी बन जाता है जब हम किसी का बुरा चाहते हैं और हमारे साथ बुरा होता है। तो कोशिश तो यही है गाइज, और आपको भी करनी चाहिए कि अपने अंदर से कंप्लेंट्स को, शिकायतों को खत्म करिए। फॉरगिव एंड रिलीज। फॉरगिव इसलिए जिससे आपका मन शांत हो, खाली हो, और रिलीज इसलिए जिससे आपके साथ फ्यूचर में वो चीज ना हो पाए, क्योंकि उसने आपने उसका लेसन ले लिया है, सबक सीख चुके हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरिंग द रियल यू। आप ये नहीं है, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल सेल्फ है ही नहीं। आप तो असल में एक बड़े ही प्योर सोल है, लविंग सोल है, केयरिंग सोल है। आपको हालातों ने ऐसा बनाया है। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी असल सच्चाई को का आविष्कार करने की जरूरत है, उसे खोजने की जरूरत है। जो अंदर बैठा है आपके शरीर के ऊपर माया रूपी लेयर चढ़ी हुई है, जो प्रतिपल बदल रही है। आज पार्टनर अच्छी एनर्जी में है, पार्टनर बुरी एनर्जी में। आज आपका मन शांत है, आज आपका मन खराब है, आज आपको फायदा हो गया, आज आपको नुकसान हो गया, आज आप चांद तक का सोच रहे हैं और आज आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया। क्या है? प्रतिपल बदल रहा है, जो वही माया है। जब आप इन चीजों को लेकर बैलेंस हो जाते हैं कि अब मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस चीज को जब समझ में ही आ गया, अब आप स्टेबल हो जाइए, शांति में आ जाइए। एक्सेप्ट कीजिए चीजों को कि मुझे अच्छा करना है और सिर्फ अच्छा करते चलना है। बदले में मेरी तरफ जो भी आएगा, भगवान जो भी मुझे देंगे, हंसते खिलखिलाते हुए मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। अगर मैंने अच्छा किया है तो अंत में मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। परीक्षा का समय है, आगे बदलेगा समय। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बीइंग स्पिरिचुअल। ये बहुत हाई उसके मैसेजेस लिखे हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मैंने ये सारे मैसेजेस लिखे हैं और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कौन से बाबा की आत्मा मेरे अंदर आई हुई है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जब आप स्टोरी राइटिंग करते हैं, डायलॉग्स लिखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बार में एक ही मैसेज मिला है और वही लिख दिया गया है। बीइंग स्पिरिचुअल की एनर्जी है, अध्यात्म से जुड़िए। अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ कुछ फिक्स चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं। काले गोरे फिक्स है, अच्छा बुरा फिक्स है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी मतलब द सोल असेंशन एनर्जी। सोल को आप एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे डिविनिटी की तरफ आप जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने रास्ते में नेगेटिविटीज को छोड़ते हुए डिवाइन तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि यहाँ से भगवान शिव तक जाना है, तो अब भगवान शिव आपको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, आपको माया का मोह छोड़ना पड़ेगा, आपको मन का साथ छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर की जो आवाज है, जो फ्लेम है, आपको उसको सुनते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग आपके छूट जाएंगे, दोस्ती आपकी छूट जाएगी, यारी रिश्तेदारियां छूट जाएंगी, सबसे सच्चे रिश्ते आपको ट्रिगर करने लगेंगे, क्योंकि वो परमात्मा तो अकेला है, उसके सामने ही सब आकर बैठ जाएंगे। तो क्या मतलब स्पिरिचुअलिटी का? तो वो तो एक है, और उस एक तक पहुंचना ही स्पिरिचुअलिटी है, जहां पर आपके अंदर हर तरीके का भ्रम का अंत हो जाता है, हर तरीके के कलेश का अंत हो जाता है। यू आर इन द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस। सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, ये चमड़ी आपको मिली है कलेश को झेलने के लिए, क्योंकि पंच तत्वों से मिली है, बनी है, और पंच तत्वों के से ही बना हुआ ये संसार है। तो मटेरियलिस्टिक चीजें आपको हिट करेंगी, बट आप बैलेंस में हैं तो आप देखेंगे कि आसपास आपके सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब आप इमोशनली ताकतवर हो गए हैं, स्ट्रेंथफुल एनर्जी में है। इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर इतना है
कि अब आप बात बात पर रोते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी कि आप अब उस एक से जुड़ गए हैं, अब आपको हजारों में बिखरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।